चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्फ बिल पर मचे सियासी घमासान के बीच मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बयान पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा को वक्फ बिल पर बनी जेपीसी में अपनी बात रखनी चाहिए। यहां बैठक कर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस विधायक रफीक खान ने भी निशाना साधा है। सुनिए जरा। सब मुद्दे तो छोड़ दिए, कल कैबिनेट मीटिंग में भी गए, उसके बाद आकर वक्फ पर बोल रहे हैं। तो जनता आपको वक्फ पर नहीं सुनना चाहती। पूरे देश को पता है कि वक्फ का मामला बेवजह आप मुद्दा बीजेपी का दिमाग अजीब सा हो गया है। तो वक्फ कमेटी का मामले को लेकर जो लोकसभा में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बन चुकी है, सब कुछ पावर मोदी सरकार के हाथ में। आपको कुछ कहना, आप प्रधानमंत्री जी को जाके कह दो, जो करवाना आप करवा लो। सरकार आपकी डबल इंजन है इनके पास, केंद्र में इंजन इनका, केंद्र का, राज्य का इनका। इसके बाद भी जान लोगे कि आप मीटिंग में भी गए, क्या हुआ, और आप घूम के वापस भाजपा के एजेंडे पर आ गए। वक्फ की तो वक्फ तो भैया ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास, आप क्यों परेशान हो रहे हो? इन लोगों ने भी बिना तैयारी के और बिना प्रिपेयर हुए बिल लेके आ गए पार्लियामेंट में। इनको ये मालूम नहीं है, बड़े बड़े नेताओं को, कि वक्फ की जमीन इनकी जमीन नहीं है। वक्फ का क्या मतलब है? वक्फ का मतलब है कि हमने वो जमीन वक्फ कर दी जो आने वाले समय में कम्युनिटी के, समाज के काम आएगी। और किसने वक्फ कर दी? अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने कर दी। तो अलग अलग समय अलग अलग लोगों ने जमीनें डोनेट की है, और उन डोनेशन के बाद में जो वक्फ की हुई जमीन थी उनका वक्फ बोर्ड बन गया। जो मिशनरीज, ऐसे मिशनरीज में भी हुआ है, क्रिश्चियन समुदाय ने भी दी हुई है, मिशनरीज का भी बोर्ड है। तो वो मिशनरीज की जमीनें मिशनरीज के नाम चढ़ गई, मंदिर माफी की जमीन मंदिरों के नाम चढ़ गई, देवस्थान की जमीन देवस्थान के नाम चढ़ गई। तो जो उनकी जमीनें हैं उनको रख रखाव करने के लिए उनके बोर्ड बने हुए हैं, और उन बोर्ड को उसका राइट है। अब ये उसको कतर देना चाहते हैं, काट देना चाहते हैं, उसके राइटों को, अधिकार को कम कर देना चाहते हैं। उनको ऐसे लगता है कि ये तो बहुत बड़ी मिल्कियत के साथ में। अरे मिल्कियत अलग अलग समय में लोगों ने डोनेशन दी है और देते आ रहे हैं, अभी भी देते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाना बंद कर दिया, और वो कहते हैं कि नहीं, हमें इस काम के लिए डोनेशन देना है, डोनेट कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज भी बन रहे हैं। तो इन सब को रख रखाव करने के लिए वक्फ बोर्ड है, और अलग अलग स्टेट में है। झुंझुनू में बीजेपी के सदस्यता अभियान का दूसरा चरण जारी है। सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा प्रदेश मंत्री विजेंद्र पुनिया जिले के दौरे पर हैं। प्रदेश मंत्री विजेंद्र पुनिया ने सुल्ताना ग्रामीण मंडल के किठाना गांव में बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान विजेंद्र पुनिया ने कहा कि सदस्यता अभियान के दूसरे चरण के लिए लगातार मंडल प्रवास कर कार्यकर्ताओं से संवाद किया जा रहा। प्रत्येक बूथ पर 200 नए सदस्यों को भाजपा तक जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निर्देशित भी किया जा रहा है। तो बीजेपी के सदस्यता अभियान का दूसरा चरण है। विजेंद्र पुनिया ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया है। राजस्थान में सदस्यता अभियान को लेकर के परसों झुंझुनू जिले की समीक्षा बैठक हुई थी। सदस्यता अभियान का पहला चरण पूरा हुआ है। 1 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक अभियान का पहला चरण था। अभी 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक अभियान का दूसरा चरण है। सभी जगह उत्साह है। झुंझुनू में विशेष रूप से उपचुनाव है, जिस कारण से कार्यकर्ताओं में ज्यादा उत्साह है। अभी 2 दिन से मैं झुंझुनू विधानसभा के 5 मंडलों मेरा प्रवास पर जाना हुआ। झुंझुनू ग्रामीण है, झुंझुनू शहर हो गया, सुल्ताना हो गया, कुलोद हो गया, बगड़ हो गया, 5 मंडलों में। कल भी मैं सुल्ताना मंडल में था। आज सुबह कुलोद मंडल के गांव में शक्ति केंद्रों पर कार्यक्रम हुआ है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के अग्रसेन चौराहा और आगरा गेट सहित जेएलएन अस्पताल के आसपास बनने वाली सड़कों के निर्माण कार्य का पूजन किया। और इस मौके पर वासुदेव देवनानी ने कहा कि दोनों सड़कें करीब 1 करोड़ की लागत से बनाई जा रही हैं और दीपावली से पहले आम जनता को राहत मिले, और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही काम शुरू किया गया है। साथ ही बारिश के दौरान बिगड़ी सड़कों की हालत को ध्यान में रखते हुए लगातार काम शुरू किया जा रहा है, और अजमेर में 10 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य शुरू होगा। अजमेर में पिछले दिनों बरसात के कारण सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें जनता को काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो कुछ पहले से सड़कें जो रुकी हुई थी उसके निर्माण के काम की स्वीकृति पीडब्ल्यूडी ने दी है, और उसके तहत इस समय
जब अग्रवाल समाज के अग्रसेन महाराज की जयंती के महोत्सव चल रहे हों तो उसके आसपास की सड़कें भी जल्दी ठीक होनी चाहिए। हम सबके आस्था के स्थान बजरंगगढ़, जहाँ पे हजारों लोग जाते हैं। और इधर प्रदेश में मौसमी बीमारियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मौसमी बीमारियों के चलते अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। ओपीडी के साथ ही इंडोर मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। राजधानी जयपुर के मालवीय नगर स्थित जयपुरिया अस्पताल में भी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा सकती है और जयपुरिया अस्पताल के ओपीडी में रोजाना 700 से 800 मरीज पहुंच रही हैं। जयपुरिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र वर्मा ने बताया है कि मौसमी बीमारियों के चलते वार्ड भी फुल चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों के बढ़ने की आशंका के चलते वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। रोजाना 20 से 30 मरीज एडमिट हो रहे हैं। ज्यादातर मरीज प्लेटलेट्स की कमी को लेकर पहुंच रहे हैं। सभी तरह की मौसमी बीमारियां फैली हुई है। इसमें अपने पास खांसी, जुकाम, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, स्क्रब टाइफस वाले काफ़ी पेशेंट हैं। रोज़ डेली का ओपीडी हमारे यहाँ 700 से 800 का डेली ओपीडी है। वार्ड भी हमारे फुल चल रहे हैं। वार्ड में भी हमारे पास 38 पेशेंट हैं, 56 बेड हैं। आईसीयू में भी सेम स्टेटस है। और चलिए अब बात चित्तौड़गढ़ जिले की कर लेते हैं, जहां पर भादसोड़ा थाना क्षेत्र के लोहाना गांव में दो गुटों के बीच में आपसी विवाद को लेकर मारपीट और आगजनी के मामले दर्ज हुए हैं। 3 दिन पहले लोहान गांव में किराने की दुकान पर सामान खरीदने को लेकर मामूली कहासुनी होने पर विवाद ने तूल पकड़ लिया और मामला झगड़े का कारण बन गया। पुलिस इस मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज करा ली है और गांव में एहतियात के तौर पर जगह जगह पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया। फिलहाल क्षेत्र में जगह जगह पुलिस जाब्ते की तैनाती के बीच शांति बनी हुई है। कोटा के पाटनपुर इलाके में क्लिनिक पर दिखाने आए एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है, जिसके बाद से परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। परिजनों ने गलत इंजेक्शन के बाद तबियत बिगड़ने और मौत होने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मृतक 19 वर्षीय कॉलेज छात्र तपन शर्मा एडवोकेट सुरेश कुमार शर्मा का पुत्र था। परिजनों का कहना है कि इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद ही तपन का शरीर नीला पड़ गया और चंद मिनट बाद ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। की तबीयत खराब थी पिछले 2 दिन से और उन्होंने जांचें करवाई थी सीवीसी वगैरह की, तो वो डॉक्टर जेपी गुप्ता जी को पाटन पोल पे जिनका क्लिनिक है वहाँ पे दिखाने गए थे। 8:30 बजे वो वहाँ पे पहुँचे हैं। 9 बजे के करीब उनका नंबर आया। रिपोर्ट्स दिखाने गए थे। उन्होंने उनको प्रेस्क्राइब किया है कि ये इंजेक्शंस आपको लेने हैं। सामने मेडिकल से वो इंजेक्शंस लेके आए हैं। देन उसके बाद में उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया है और उसके रिएक्शंस हो गए स्टार्ट। पूरी बॉडी नीली पड़ गई थी। दूसरे इंजेक्शंस जब तक वो लगाने लगे हमने उनको रोका और वो इंजेक्शंस छीन लिए। 2 से 5 मिनट भी मैं बंदे के मुंह से फिसूक आए हैं, आंखों से ब्लीडिंग आई है, मुंह से ब्लीडिंग हुई है, पॉटी और टॉयलेट निकल गई है और ऑन स्पॉट वहाँ के वहीं वो डेथ हो गई है। चलिए अब खबर राजसमंद से है, जहां कुमारिया थाना क्षेत्र के एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। जोंडा निवासी छगनदास वैष्णव ने 26 सितंबर को कुमारिया थाने में प्रकरण दर्ज कराया और बताया कि वो नारायण लाल अहीर के साथ भागीदारी में एक होटल टपरिया खेड़ा के पास चलाते हैं। 25 की रात को भूपेंद्र सिंह, रतन गाडरी और एक अन्य व्यक्ति ने धारदार हथियार और लठ से नारायण पर हमला कर दिया। घटना के समय रसोई में नारायण लाल था और उसके शोर मचाने पर जब वह बाहर आया तो आरोपी नारायण लाल को मरा हुआ समझकर छोड़ भागे। गंभीर घायल नारायण को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 2 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। थाना क्षेत्र में 25 तारीख की यह घटना है। एक नारायण अहीर नाम के संचालक के साथ, होटल संचालक के साथ मारपीट हुई थी। उस घटना के संबंध में हमने जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया था और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में हमारी पुलिस की टीम बनाई। अब दौसा की बात कर लेते हैं, जहां लालसोट शहर में रेस्ट हाउस के समीप गुरुवार रात को चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बनाया और जमकर धमाचौकड़ी भी मचाई।
चोरों ने 2 मोबाइल की दुकान और एक परचून की दुकान के शटर तोड़कर दुकान के अंदर रखे लाखों रुपए के मोबाइल और कीमती सामान चुराकर फरार हो गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, लेकिन चोर डीवीआर को भी तोड़कर ले गए। इस घटना को लेकर बड़ी संख्या में व्यापारी मौके पर पहुंचे। चोरी के विरोध में आज लालसोट के बाजार बंद है और इसे लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। गौतम रोड पे है जीनियस मोबाइल सर्विस सेंटर। इस पे से चोर आए थे कल रात को और वो आके कॉम्बो ले गए 4-5 लाख रुपए के। मेरी दुकान ये है जो कि पोस्ट ऑफिस के सामने जस्ट। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के सेक्टर 13 में सत्संग से लौट रही एक महिला के गले से सोने की चेन खींचकर 2 बाइक सवार युवक फरार हो गए और इस दौरान महिला ने चेन पकड़ ली, जिससे आधी सोने की चेन उसके पास ही रह गई, जबकि आधी चेन बाइक सवार बदमाश लेकर भाग गए। वारदात के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। और इधर आमेर के वार्ड नंबर 2 में खोर दरवाजे पर पिछले 3 महीने से सीवरेज लाइन लीक होने से गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिसके चलते तालाब बन चुका है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार नगर निगम प्रशासन और पार्षद को शिकायत दी है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। सीवर लाइन के पानी से परेशान लोगों का गुस्सा आज फूट पड़ा। उन्होंने पार्षद और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि गंदे पानी से इलाके में मौसमी बीमारियां भी फैल रही हैं। प्रदर्शन करने की तस्वीरें सामने हैं। वो बोर्ड ले बड़ा तो माँ के तो आज छोटी मोटी पका पड़े तो बोर्ड दो और वो सादा बड़ा बाया खा जोड़ता पक पड़ता छोटा देखता बढ़ान देखता अपने रंगाई आज 1-1.5 महीना को गंदा पानी में थोड़ा जाते मैं जावता आवाता माँ गड्ढा होते जाते तो गंदी होते। बोर्ड की देवा थे बोटा कोई काम न करे, कोई इंसान को कोई काम करे ना, गंदा पानी में पानी पकड़े दे जा रहा आ रहा तो फिर काय काम का बोर्ड ले कोई, फिर क्या फायदा है बोर्ड लेने से? तो क्या है बंद कराओ, नहीं फिर आगे भी काम पड़ेगा, हमारा पड़ेगा तुम्हारा पड़ेगा। खेत कार में जाओ जना रोज ना डिलीवर में जूता की माड़ा पेरा वाला गंदा पानी में रोज ना जाओ तो खेत में कार में रहो तो चपला ले ले हम गजारी बंद कराओ। मैं आमेर पाचेगरानी में रहता हूँ, वार्ड नंबर 2 में। मेरे से हमारे पार्षद जी से और जो महापौर जी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कृपया इस सिविल लाइन के पानी को बंद करवाए, इसका कुछ करे, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ही दिक्कत हो रही है। सुबह ऑफिस जाते हैं हम तो यहाँ से बिल्कुल इसी रास्ते इसी रूट से जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। बच्चों को दिक्कत होती है, मंदिर में जाने वाले जो भी महिलाएं हैं पुरुष है सबको दिक्कत होती है सुबह सुबह। नवरात्रा की दूज के अवसर पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। भीड़ को देखते हुए बाबा रामदेव समाधि स्थल मुख्य से पंचामृत से अभिषेक भी किया गया है और 8 बजे बाबा रामदेव समाधि पर स्वर्ण मुकुट स्थापित किया। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जोधपुर, पाली, राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा सहित अन्य स्थानों से आए लोगों ने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। समाधि स्थल के पास स्थित पर्चा, बावड़ी, झूला, पाल, राम सरोवर तालाब सहित अन्य स्थानों पर दिन भर रेलम पेल देखने को मिली। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान दौरा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे। क्या कुछ बोलना है सीधे सुनाते हैं। मित्रों, ये हमारे बागड़ पहले तो मैं इस पवित्र धरती को नमन करता हूं, इसको प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान आज हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे पवित्र धाम में हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का कार्यक्रम हमें मिला है और निश्चित रूप और इसी के साथ ही खबर दोपहर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।